हेलो बच्चों, हाउ आर यू बच्चों। बच्चों आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और ये बच्चों ये जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज हम जो टॉपिक कवर अप करेंगे दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक है। और कंसंट्रेशन टर्म्स बच्चों जो आप देखोगे, कंसंट्रेशन टर्म्स जो हुए हैं आपके, ये पूरा केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। आपको केमिस्ट्री में केमिकल्स को कैसे मेजर करना है, आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कैसे बताना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे बताना है, वो आप इसकी हेल्प से बताते हो। कंसंट्रेशन टर्म है ना, आपका कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली क्या करते हैं, दीज टर्म है ना, इट डिटरमाइंस द amount of solute and solvent। ये क्या बताते हैं, determines the amount of solute and solvent present in a solution। किसी solution में कितना solute और solvent present है उसको determine करता है। अब आप लोग पहले important point, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि solute क्या होता है और solvent क्या होता है। पता है आप लोगों को? आप लोग अभी पता है कि आप लोग सोचोगे सर सॉल्वेंट तो वो होता है जो पानी तो हमेशा सॉल्वेंट होता है, या फिर जो ज़्यादा अमाउंट में हो, है ना। अब बच्चों मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा खुद सोचना वीडियो पॉज करके। आपको दे रखा है 54 ग्राम आपका H2 और 98 ग्राम H2SO4, है ना। अब आप लोग के इसमें आंसर होगा सर वैसे तो ये दिख रहा है कि H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट होना चाहिए, बट सर ये दिस इज क्लियर कि वाटर हमेशा यूनिवर्स से सॉल्वेंट है तो वाटर होना चाहिए, है ना। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं यार यहाँ पे H2SO4 हो सकता है सॉल्वेंट, है ना, कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है। बच्चों इस चीज़ को अब अभी तक आप जो भी 10th तक पढ़ते हुए हो सब भूल जाओ। अब आपको क्या याद रखना है, मोल्स, जिसके मोल्स ज़्यादा वो आपका अच्छा सॉल्वेंट। जैसे आपके अगर आपका 54 ग्राम मैं आपको मोल्स निकाल लेता हूँ कि 54/18, यहाँ पे आपके कितने मोल्स आ जाएंगे, 3 मोल्स। ये आपके 3 मोल्स आ गए। 98 में कितना हो जाएगा, 98/98, यहाँ पे आपके कितने मोल्स आ गए, ये 1 मोल्स आ गए। तो आपको इसमें कैसे डिसाइड करना है कौन सी चीज सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट होगा, आपको ये ध्यान रखना है दोज क्वांटिटी विच हैव हायर नंबर ऑफ मोल्स इज कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट। दोज क्वांटिटी which have higher number of moles, those quantity which have higher number of moles is considered as solvent। उसको हम solvent बोलते हैं, is considered as solvent। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है, जिस क्वांटिटी के ज्यादा मोल्स वो आपका सॉल्वेंट, जिसके कम मोल्स वो आपका सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम इसको देखते हैं आपका। अब देखो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हमें पढ़ने, ये हमें अभी तक ये समझ में आ गया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब हमें कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं उसको देखो। कंसंट्रेशन टर्म देखो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, तो पहला इज weight by weight percentage, second weight by volume percentage। पहला weight by weight percentage, second weight by volume percentage, third volume by volume percentage। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म जो हम यूज करेंगे। फोर्थ मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है बच्चों, है ना। फोर्थ इज अ मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ मेथड जो हो जाता है वो हो जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी बच्चों ये बहुत आने वाला है, आपको काफी परेशान करेगा मोलैरिटी। सिक्स्थ इज आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी देख लो, छठा टर्म इज अ मोलैलिटी। सेवन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी, है ना। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हमें देखना है। और एक और रह गया जिसे बोलते हैं 8th इज ppm।
तो बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है जो यहाँ पे टर्म्स चल रहे हैं, पहला वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और पीपीएम, है ना। तो बच्चों ये सब आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। अब हम एक एक करके हर एक कंसंट्रेशन टर्म को आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो ये एक एक कंसंट्रेशन टर्म हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हम देखते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द amount of solute present किसमें? It represents the amount of solute present किसने में? It represents the amount of solute present आपका वेट परसेंटेज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कितने में? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना मौजूद होगा? एंड 90 ग्राम, और कितने में? 90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कितना मौजूद होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। ये हम लोग को बच्चों ध्यान रखना है। तो बच्चों ये आपका वेट बाय वेट परसेंटेज होता है जिसमें हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब बच्चों जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक दे रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 5% वेट बाय वेट, ये हमें दे रखा है। एक सॉल्यूशन है NaCl का 5% वेट बाय वेट है। अब इसको कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे, इट मींस आपका 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या बोलेंगे? इट मींस आपका 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, इट मींस 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन कितने में? इज प्रेजेंट इन आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड 95 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चों अगर आपको ये पढ़ना आ गया, मतलब आपने अगर ये गेम पकड़ लिया कि 5% वेट बाय वेट क्या है, तो ये समझो आधे क्वेश्चन आपको होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5% वेट बाय वेट मतलब आपका 5 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में और 95 ग्राम पानी में। ये बात आ रही है समझ में? ये मेन पंच पकड़ना। आपको अगर रीड करने आ गया तो समझ लो आधा गेम तो आप वैसे जीत गए, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे आप लोग। नेक्स्ट 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, क्वेश्चन देखो आप पहला, आप लोग को थोड़ा आइडिया लगेगा। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन आपका 100 ग्राम ऑफ वाटर। कितने में? 100 ग्राम वाटर में मौजूद है। हमने क्या बोला? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमें क्या निकालना है? फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। हमें ये चीज पता करनी है, वेट बाय वेट परसेंटेज हमें पता करना है। 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व है 100 ग्राम पानी में, और हमें पता करना है कि इसका वेट बाय वेट परसेंटेज कितना हो जाएगा। तो वेट बाय वेट परसेंटेज में जल्दी फटाफट फॉर्मूला लगाओ। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला आपका ये होता है, देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला हो जाएगा इसका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना है? गिवन है आपका कि सॉल्यूशन का मास, आप देखो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या हो जाएगा? आपका 10 ग्राम सॉल्यूट का मास है, 100 ग्राम पानी का मास है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 110। ये नहीं कि बिल्कुल सोचा बस 100 होता है तो 100 ही लिख दिया। यहाँ पे मास देखो 10 यहाँ पे है, ये 100 है, 110 इंटू 100 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। तो दिस इज 100 बाय 11। इसको कैलकुलेट करो फटाफट, क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि 11 9 जाए 99, तो इट गिव्स आपका 9 पॉइंट जल्दी 1009%।
तो ये पहला आ गया। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, हमें क्या निकालना था, वेट बाय वेट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है उसका, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। आपको फिर आपने 10 ग्राम सुक्रोज से रखा है, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, दिस सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, वो 110 इंटू 100 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट इस पे आप देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड। देखो क्वेश्चन 2 हम देख रहे हैं, 10 ग्राम, ठीक है बच्चों, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन कितने में, ये कितने में मौजूद है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। हमें क्या निकालना है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। हमें वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। तो बच्चों हमें 10 ग्राम NaCl दे रखा है जिसकी कितने में, 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है और डेंसिटी हमें गिवन है, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं और गिवन भी देख लेते हैं। पहले सबसे गिवन लिख लो, चलो एक काम करो, गिवन मास में आपको क्या दे रखा है, गिवन मास आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे 10 ग्राम, ये 10 ग्राम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है कितना, 100 ml। तो वॉल्यूम आपको किसका, सोल्यूशन का गिवन है, वो भी कितना, 100 ml। और हमें चाहिए क्या होता है वेट परसेंटेज में, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है, बट हमें उसके लिए एक हिंट दे रखी है डेंसिटी, वो हमें कितनी गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। तो आप लोग को मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो कितना हो जाएगा। तो आप लोग बचपन से पढ़ते हो आ रहे हो, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपका कितना है, व्हाट इज द डेंसिटी इज, डेंसिटी इज 1.2, वॉल्यूम इज 100, तो ये आपका हो जाएगा 120 ग्राम। ये आप बच्चों आ गया आपका मास ऑफ सोल्यूशन, ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। अब आपके लिए काम इजी हो जाएगा, सिंपली अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करोगे, वेट बाय वेट परसेंटेज आपको निकालना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दे रहा हूँ, क्या होता है इसका, गिवन मास 10 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 120, और आपका ये कितना हो जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 100/12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको और सॉल्व कर लो फर्दर, 4 से कट जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 25/3, और ये कितना आ जाएगा 6.33, है ना। तो ये आपका 6.33 आ जाएगा, क्योंकि आप 4 से डिवाइड करोगे 6.33% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसमें बस आपको यही थोड़ा एक ट्रिक लगाई गई है, इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और आपको जब भी वेट बाय वेट परसेंटेज करते हैं तो आपको चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 120 ग्राम आ जाएगा। फाइनली जब आप इधर सॉल्व पुट करोगे यू गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा देखने में क्वेश्चंस, है ना। ये हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और उसके बाद हम वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म, जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है देखो, है ना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इट रिप्रेजेंट द amount of solute, it represents the amount of solute in ml present, है ना, in ml present किसमें, in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। ठीक है, ये आपका क्या होता है इसमें, 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है,
दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बता रहा है। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ये नोट डाउन कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लिखा हुआ है इसमें HCl एक्वस सॉल्यूशन जो है आपका इज 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिखा है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब क्या होता है, पानी वाला सॉल्यूशन, है ना। अब इसका मतलब क्या बोलोगे, इट मीन्स 7 ml of HCl is present, है ना, in 100 ml of solution। लिखो, it means 7 ml of HCl is present in 100 ml of solution। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को आपने समझा क्या होता है, वो बता दे कितना सॉल्यूट मौजूद है 100 ml सॉल्यूशन में, और इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। इट मीन 7 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अगर आपका कुछ इस तरह लिखा है तो, है ना। आप समझ रहे हो बच्चों क्या हो चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट को डिफाइन कर रहे हैं, कितना वो सोल्यूशन में या कितना सॉल्वेंट में मौजूद है। तो आप कोई भी केमिस्ट्री में बच्चों कोई भी चीज आप पढ़ते हो, कोई भी आप, क्योंकि आप देखोगे केमिस्ट्री में हर एक चीज सोल्यूशन है ना, हर एक चीज मिक्स है। जैसे वैक्सीन अब जो आ रही है कोरोना की, वो भी एक सोल्यूशन है। तो उसमें हम लोग ये पता करते हैं कितना कोई चीज कितने में, मतलब लाइक कितना सॉल्वेंट में मौजूद है, उसका कितना कंटेंट मौजूद है, वो आप इस टर्म में डिटरमाइन करते हो। तो वॉल्यूम में वॉल्यूम परसेंटेज देखो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, it determines the amount of solute in gram, present per 100 ml of solution। यहां पे आप देखो दोनों चीज को रिलेट कर दिया गया है कि कितना सॉल्यूट कितने इन ग्राम मौजूद है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं अ शुगर सॉल्यूशन इज 3%, अ शुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाय वॉल्यूम। इट मींस, इसका मतलब क्या है, इट मींस 3 ग्राम of sugar is present in आपका 100 ml of solution। तो मतलब बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, अ शुगर सोल्यूशन 3% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि आपका 3 ग्राम ऑफ शुगर जो प्रेजेंट है वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब देखो अभी हमने वेट बाय वेट वॉल्यूम परसेंटेज समझा। अब हम समझते हैं इसको आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, अ शुगर एक इंडस्ट्री है, अ शुगर इंडस्ट्री है एक, है ना, प्रोड्यूस शुगर, एक वो शुगर प्रोड्यूस कर रही है। कैसे, शुगर इंडस्ट्री प्रोड्यूस शुगर, वो शुगर ही करेगी ऑब्वियसली, चलो आपने लिख दिया तो लिख दो, है ना। हैव 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर, तो उसमें 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम शुगर, जब भी वो शुगर बनाती है तो उसमें 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, या फिर नहीं, ठीक है।
मतलब 10 ग्राम शुगर 100 ml में प्रेजेंट है जब भी कोई शुगर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना। हमें निकालना है फाइंड आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। आपको वेट बाय वॉल्यूम से पूछा जा रहा है, वेट बाय वेट परसेंटेज। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, है ना। एक शुगर इंडस्ट्री शुगर प्रोड्यूस कर रही है 10% वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से, हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, राइट। अगर डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, तो आपका अब देखो यहाँ पे 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर है, तो पहले आप इसको डिकोड करो। क्या है इसका मतलब, आपका मास ऑफ शुगर कितना हो गया, शुगर कितना है प्रेजेंट है, मास ऑफ शुगर इज आपका 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है आपकी। कितने वॉल्यूम में, वॉल्यूम आपको गिवन है 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको हो जाएगा 100 ml। मतलब अगर हम डिकोड करें यहाँ पे, ये इसके हिसाब से निकल के आया। अब हमें वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, मास ऑफ सॉल्यूशन। वो कितना आ जाएगा आपका, वॉल्यूम दे रखा है आपको, डेंसिटी भी गिवन है, तो 100 इंटू 1.25, यह आपका आ गया 125 ग्राम। अब आपको वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए। वेट बाय वेट परसेंटेज बच्चों क्या हो जाएगा आपका, वेट बाय वेट परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर 10, मास ऑफ सॉल्यूशन 125 और ये आपका 100। जल्दी फास्ट कैलकुलेट करो बिल्कुल तेजी से। तो 4, 5 और ये 2 कितना आ गया 8%। तो ये आपका आपने इसको कन्वर्ट करा वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन को रीड करो तभी समझ पाओगे, है ना। तो हमें क्या था, 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर दे रखा था, हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकाला, डेंसिटी हमें गिवन है, हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया, आगे आपका 8% वेट बाय वेट आ गया। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी में अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% weight by weight. A sugar solution is 10% weight by weight. Find weight by volume percentage. ठीक है, हमें weight by volume percentage निकालना है। If density is कितना 1.25 ग्राम पर ml। बच्चों ये वही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर दिया है। पहले आपको 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा था, अब मैंने 10% वेट बाय वेट दे रखा है। अब उसके करस्पॉन्डिंग आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट चीजें लिखो, क्या क्या आपको पता है इसमें। आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना, मास ऑफ सॉल्यूट इज आपको जो गिवन है यहाँ पे वो कितना है 10 ग्राम वो गिवन है आपको। मास ऑफ सोल्यूशन आपको कितना गिवन है, व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूशन इज, वो आपको 100 ग्राम गिवन है यहाँ पे, है ना। फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज आपको वो क्या होता है, वो अभी हमें फॉर्मूला पता है, अभी इसको भूल जाते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी भी हमें पता है। तो एक काम करो, पहले वॉल्यूम निकाल लो और डायरेक्टली इसको पुट कर देंगे। ये हमें गिवन है इतना। आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, सीबीएसई में आप ध्यान रखना गिवन का भी हाफ मार्क्स मिलता है, फॉर्मूला हाफ मार्क्स, बाकी 1 मार्क जो आप आंसर निकालते हो। डेंसिटी इज 1.25 आपका, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, मास बाय डेंसिटी, तो ये कितना हो जाएगा 100/1.25। बच्चों मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में आपकी वैल्यूज कट डाउन हो जाती है। तो आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आपका 10 ग्राम गिवन है अभी जो यहाँ पे हमने देखा। आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100/1.25 इंटू यहाँ पे 100, ये तो होता है हमारा, ठीक है। आपका 100 से 100 कट जाएगा, कट, इसके ऊपर 10 इंटू 1.25 दैट इज कमिंग आउट टू बी 12.5%। और
बिल्कुल आई थॉट आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है इसमें, है ना। आप लोग कैच भी कर पा रहे होगे। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो आप लोग को बिल्कुल मजा आ जानू, समझ में आ जानू, बिल्कुल मजा बन जाएगा, बिल्कुल, है ना। ये समझ में आने लग गया तो ये समझो आगे के टॉपिक भी समझ में आने लग जाएगा। और केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है। मोल कंसेप्ट एक बार समझ लिया तो समझ लो सब केमिस्ट्री समझ में आ गई। इससे ज्यादा कुछ हार्ड कुछ ज्यादा होता नहीं है खास केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कितना गिवन है, अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाय वेट। एक सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का 5% वेट बाय वेट है। फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट, फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट in 100 ml of solution। और आपको गिवन है डेंसिटी कितनी, गिवन है आपको, डेंसिटी इक्वल्स टू 1.4 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी गिवन है। तो बच्चों आपको गिवन है एक सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का जो है 5% वेट बाय वेट। आपको नाइट्रिक एसिड निकालना है, इसका मास परसेंटेज कितने में, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको यहां पे अब थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज पकड़ो। 5 ग्राम ये हमें वेट परसेंटेज दे रखा है ना, और हमें मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है। ठीक है, तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज हमें गिवन है, जो अभी तक हम निकालते आ रहे थे, तो हमें 5 गिवन है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास मतलब ऊपर है आपका गिवन मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट परसेंटेज इज 5, गिवन मास हमें निकालना है, और अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, ये यहां पे गिवन ही है, देखो 100 ml डेंसिटी गिवन है ना, 100 ml वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी 1.4। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अभी इतनी हम करते आ रहे हैं, तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इधर ही साइड में लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 1.4 इंटू 100, दैट इज 140 ग्राम। तो यहाँ पे 140 लिख दो इंटू 100। अब जल्दी से फटाफट निकालते हैं, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। यहाँ से 1 0 कच खत्म। इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, गिवन मास, यहाँ पे वैल्यू ले जाओ, मास इक्वल्स टू 14 इंटू 5 बाई 10। फाइनल आंसर इज कितना हो जाए जल्दी, 7 ग्राम। फाइनल आंसर इज 7। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हमने क्या समझा इसमें, हमें डेटा 5% वेट बाई वेट दे रखा था, हमें मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इसमें निकालना है, कितने में, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। डेंसिटी हमें गिवन थी, तो हमने सीधे फॉर्मूला लगाया, 5 वैल्यू गिवन थी, मास हमें निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन हमने कैलकुलेट किया किससे, वॉल्यूम और डेंसिटीज के डेटा से, ये 140 इंटू 100 सॉल्व करोगे, फाइनली 7 ग्राम इस आंसर। ठीक है बच्चों।